मोहम्मद शमी के रोजा विवाद के बीच देवबंद के उलेमा और सूफी फाउंडेशन उनके समर्थन में आ गया है। देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि रोजा रखना या ना रखना पूरी तरह से शमी और अल्लाह के बीच का मामला है। वहीं भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा है कि वो इस्लाम के वफादार नहीं है जो शमी को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी अपना बयान दे रहे हैं जिन्होंने ठीक से इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। तो देखिए, ये शमी का 2 घूंट का पानी जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये मैच के दौरान की तस्वीरें हैं जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हो रहा था और उस दौरान मोहम्मद शमी यहां पर जूस इनटेक करते हुए नजर आ रहे थे और इसी पर विवाद छिड़ गया है। कई लोग जो शमी के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा रखना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये शमी का निजी मामला है और वो चाहे तो रोज़ा रखें, वो चाहे तो ना रखें, ये उन तक है। लेकिन इस पर उन्हें परेशान करना या इस मुद्दे को उठाना ये बेवजह की बात है। ये साफ तौर पर कई मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया है। कई मुस्लिम संगठनों ने बाकायदा इसको मिलकर बयान दिया है और यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए, भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं कशिश वारसी, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस्लाम के वफादार नहीं हैं जो शमी को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी अपना बयान दे रहे हैं जिन्होंने ठीक से इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोजा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोजा तोड़ा जाता है, तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये उनका अपना जाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। कहना एकदम गलत होगा। पूरा हिंदुस्तान और पूरा मुसलमान मोहम्मद शमी के साथ है। और देखिए, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है और किसी को भी मैं बहुत अदब से बोलता हूँ कि किसी को भी कुछ बोलने से पहले ज़रूर हमें सबको सोचना चाहिए। बात अगर रोज़े की हो रही है तो रोज़े रखने के लिए भी कई तरीके बताए गए हैं। अगर कोई सफ़र में है या कोई किसी मुहिम में है तो निश्चित तौर पे रोजे रखने में उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कहना चाहूँगा, ये रोज़ा का पवित्र ये रमजान का महीना है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। तो वहीं कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद ने समर्थन करते हुए कहा है कि अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसे प्यास लगेगी, ऐसे में वो रोजा कैसे रख सकता है। उन्होंने मौलाना के बयान को बेतुका बताया। फास्ट या रोजा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफर करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो कैसे रख सकते। जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगे तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ़ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो ज़रूर वो देखेगा नहीं। और अब आपको दिखाते हैं पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे खेल के मैदान खेल के दौरान मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर सवाल उठे और किस ने मोहम्मद शमी का समर्थन किया। देखिए।
शमी की एनर्जी ड्रिंक से मौलाना को एलर्जी क्यों? क्रिकेटर शमी के पीछे क्यों पड़ी ट्रोल आर्मी? शमी की एनर्जी ड्रिंक पर क्यों भड़के मौलाना? ये तस्वीर मौलानाओं ने देखी क्या? शमी की इस गेंद ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। ये वो गेंद थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया धराशायी हो गई और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। मोहम्मद शमी ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट चटकाए। चैंपियंस ट्रॉफी में शमी ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए हैं। लेकिन जब शमी मैदान में देश का नाम ऊंचा कर रहे थे तो कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस मैच में मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए तस्वीरें देखकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। वजह यह कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे शमी ने रोजा नहीं रखा। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस मैच में मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी, उसमें उनके फर्ज पर सवाल उठाना अब मौलाना शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन गया है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोजा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोजा तोड़ा जाता है तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये उनका अपना जाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। शमी का साथ देने के लिए साधु संत भी आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट के फाइनल से पहले उनका मनोबल गिराने की कोशिश को कोरी जहालत बता दिया। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना, और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमजान, रोजा, इबादत, ऐसी नाजायज बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर क्रिकेट जगत भी हैरान है। शमी के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले शमी पर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विवाद बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इमाम मौलाना का, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की इन्हें कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो, तब तो रोज़ा फ़र्ज भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में, और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है। इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है। ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मजहब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मोहम्मद शमी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस से जहां पूरा देश उन्हें दुआएं दे रहा है,
वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के बेवजह बेतुके बयान ने खुद उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है।